दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। खिलजी वंश की स्थापना खिलजी क्रांति कहलाती है। खिलजी वंश का पहला शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन फिरोज तुगलक। जलालुद्दीन फिरोज तुगलक। किलोखारी को एक वर्ष तक अपना केंद्र बनाकर रखा। कौन? जलालुद्दीन फिरोज तुगलक। यह लाल महल के सिंहासन पर कभी नहीं बैठा। लाल महल के सिंहासन पर कभी नहीं बैठा। जलालुद्दीन खिलजी का कहना था, रणथंभौर पर आक्रमण किया। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के बारे में कहा, मेरे सैनिक का एक बाल की कीमत इस किले से कहीं ज्यादा है। चलते रणथंभौर पर कभी आक्रमण वो नहीं करता था। चलिए शुरू करते हैं। जलालुद्दीन के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना थी अलाउद्दीन के देवगिरी पर आक्रमण। रामचंद्र देवगिरी का शासक था। जो अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी का आक्रमण किया था। जो देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक कौन था? शासक रामचंद्र था। अमीर खुसरो और हसन देहलवी जलालुद्दीन के दरबारी थे। अमीर खुसरो और हसन देहलवी। दीवान वकूफ की स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। इसे व्यय विभाग कहते थे। इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा यानी इलाहाबाद में इसकी हत्या कर दिया था। किसका हत्या कर दिया था? जलालुद्दीन खिलजी को। जलालुद्दीन खिलजी इसका चाचा था और इसी की बेटी से अलाउद्दीन खिलजी शादी कर लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था अली गुरसाप। अली गुरसाप या अली गुरसास कहते हैं। मेन रूप से परीक्षा में देगा अली गुरसाप। सुल्तान बनने से पूर्व भी कड़ा यानी इलाहाबाद का सूबेदार था। कहाँ के पूछा गया क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का शासक था? सूबेदार। तो वो कड़ा यानी कहाँ? इलाहाबाद का शासक था। कड़ा का सूबेदार रहते समय इसने दक्षिण भारत पर आक्रमण भी किया। दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और सिकंदर शानी की उपाधि धारण की। दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, जीत लिया और सिकंदर शानी की उपाधि धारण करी। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। अमीर ए तुजुक के पद पर था। सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। स्थायी सेना रखने का प्रथा किसने चलाया? अलाउद्दीन खिलजी ने सब शुरू किया था। नगद वेतन पहले सेना को दिया जाता था जमीन, अब नहीं, उसने नगद वेतन चालू किया था और स्थायी सेना को परमानेंट सेना बना दिया। दिल्ली के शासकों में सबसे विशाल सेना इसका ही था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे विशाल सेना था। भारत में मंगोल का आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। भारत में मंगोल का आक्रमण किसके समय हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय ही हुआ था भारत में मंगोल का आक्रमण। अब चलते हैं इसका सैन्य अभियान। 1299 में इसने गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ का शासक था कर्ण था। कर्ण अपनी बेटी देवल रानी के साथ देवगिरी भाग गया। 1300 में आक्रमण किया जैसलमेर पर। 1301 में आक्रमण किया रणथंभौर पर। रणथंभौर। यहाँ का शासक हमीर देव था। नुसरत खान इस युद्ध में मारा गया। इसका एक शासक था नुसरत खान, इस युद्ध में मारा गया। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ को जीतकर इसका नाम खिजावत रखे। किसको? चित्तौड़ को जीतकर खिज्र खां को सूबेदार बनाया। किसको? खिज्र खां को। 1303 में चित्तौड़ को जीतकर इसका नाम खिजावत रख दिया। किसका नाम? खिजावत रख। और खिज्र खां को चित्तौड़ का सूबेदार बना दिया। 1305 में मालवा पर जीत हासिल किया। 1308 में सिवान, जिसे खैराबाद का, उसने जीत लिया। 1311 में जलौर को जीत लिया। जलौर को जीतकर जलालाबाद नाम रखा। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके 4 खान थे महत्वपूर्ण। प्रथम जाफर खान, नुसरत खान, उलूग खान, अलफ खान। जाफर खान मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया। नुसरत खान रणथंभौर के युद्ध में मारा गया। इसका अन्य सेनापति कौन था? गाजी मलिक। गाजी मलिक इसका फेवरेट था। दूसरा आता है मलिक काफूर। मलिक काफूर यह हिंदू था, बाद में इस्लाम स्वीकार कर लिया। कौन? मलिक काफूर। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहते। इसको 1000 दिनार में कौन खरीदा था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खरीदा था। दक्षिण के अभियानों का नेतृत्व किसने किया था? मलिक काफूर ने। दक्षिण में जितने अभियान हुए थे सबका नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। दक्षिण भारत का अभियान पहला देवगिरी पर आक्रमण। इसका शासक कौन था? रामचंद्र देव, जो यादव वंश का था। अलाउद्दीन खिलजी का अधीनता स्वीकार कर लिया था। वरांगल। वरांगल कहाँ है? तेलंगाना में। प्रताप रुद्र देव ने अधीनता स्वीकार कर ली।
और मलिक कफूर को कोहिनूर का हीरा भेंट गया। कोहिनूर कहाँ से आया था? बरांगल से आया था। फिर आता है द्वार समुद्र, बीरबल देव होयसल वंश का था। फिर आता है मदुरई, मदुरई में वीर पांडे एवं सुंदर पांडे थे। मलिक कफूर का सबसे सफल अभियान कौन था? मदुरई। वीर पांड्या ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। वीर पांड्या ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन इसका भाई था सुंदर पांड्या ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसका मेन पूछा जाता है परीक्षा में सैनिक सुधार। इसने विशाल एवं नियमित सैनिक बनाए। विशाल एवं नियमित सैनिक किसने बनाए? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। सैनिकों को नियमित वेतन देना प्रारंभ कर दिया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। खुम्स पूछ लेगा, खुम्स क्या था? तो लूट का पैसा होता था। लूट में जो पैसे आते थे, कुछ भी लूटा हुआ चीज, जिसमें सैनिकों की भगतारी मात्र 20% का थी। पहले 80% था। जो 100 चीज आएगा जिसमें 80 लेगा सैनिक, 20 लेगा सुल्तान, लेकिन इसको चेंज कर दिया। अब कर दी 20 लेगा सैनिक और 80 लेगा सुल्तान। खुम्स माने लूट का चीज। सैनिक का हुलिया लिखना प्रारंभ किया। सैनिक का हुलिया को लिखना प्रारंभ किया, जिसका कहा जाता था दीवाने खरीज। हुलिया लिखता था, जिसको दीवाने खरीज कहता था। घोड़ों को दागने की प्रथा, सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन। घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बाजार को 3 भागों में बांट दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। पहला सराय आदल, माने सराय आदल का क्या था? सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था, जहाँ वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था। दूसरा मंडी या खदान बाजार। तीसरा दास घोड़े एवं पशुओं के बाजार। सहना या मंडी नामक अधिकारी नियुक्त किया। यह मंडी ने पुलिस का अधिकारी होता था। यह मंडी पुलिस के अधिकारी होता था। इसका बेटा आता है लास्ट, मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। खिलजी वंश का अंतिम शासक। इसके बाद इसके मित्र ने राज किया। इसका मेन पार्ट यहाँ आता है अमीर खुसरो। ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। कौन? अमीर खुसरो। महान कवि। जन्म परियाली, जन्म कहाँ हुआ था? परियाली में। ईटा कहाँ? यूपी में। भारत का तोता, तोताए हिंद कहा जाता था। एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने दिल्ली शासन काल में 8 राजाओं का शासन देखा था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तंबूरा वाद्य यंत्र भी इन्होंने ही बनाया था। तंबूरा वाद्य यंत्र। कव्वाली का जनक भी इन्हीं को कहा जाता था। ये था हमारा खिलजी वंश। तो आई होप सो आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।